सवाल ये है कि परमिशन थी उस भंडारे की आपके पास या परमिशन नहीं थी? 6 तारीख को हमने परमिशन ले ली थी। अगर वो बोलते हैं हमने किसी तरीके का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है, तो हमने 6 तारीख को उनसे परमिशन ली थी। उसके बाद हमने 14 तारीख को भंडारा किया। कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी नीच सोच है कि किसी को प्रसाद खिलाना भी गलत हो जाता है। मैं यही बताना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से कि मैं डरने वाली हूँ नहीं, ना मेरी फैमिली डरने वाली है इस चीज़ को लेकर। और अगर माननीय जी के सम्मान में ऐसी 100 नौकरियां जाएंगी तो हम उसके लिए भी रेडी हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपने फतेहपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को आर्यन की दुकान पर चाय पीते देखा होगा। उसके बाद क्या कुछ हुआ किसी से छिपा नहीं है। चाय की दुकान बंद कर दी गई। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने दबंगई दिखाई, दुकान बंद हुई और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि वो एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाता था। तमाम खबरें चली जिसमें यह भी था कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अगर चाय ना पीने जाते तो इस तरीके की घटना ना होती। आर्यन को सपा सुप्रीमो ने अपने कार्यालय बुलाया, सम्मानित किया, केतली दी और वो बर्तन मुहैया कराए जिससे वो चाय बना सके। पीतल के बर्तन थे। उसके बाद एक और घटना होती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी। जयंती के दिन अंजलि मसीह एक भंडारा करती हैं जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रसाद लेने पहुंच जाते हैं और प्रसाद को खा लेते हैं। उसके बाद एक और बवाल हो जाता है। अंजलि मसीह के पिताजी जो कि सुपरवाइज़र के पद पर होते हैं, उस पद से डिमोशन कर दिया जाता है और सफाई कर्मी के पद पर ला दिया जाता है। 3 साल से लगातार वो सुपरवाइज़र के पद पर थे और उस ये मुद्दा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उठाया गया तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अंजलि मसीह से मुलाकात की। हमारे साथ इस समय अंजलि मसीह हम बात करेंगे। अंजलि जी, पूरी घटना क्या हुई थी? भंडारे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आए, प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद बड़ा बवाल हो गया आपके पिताजी के साथ। क्या कुछ पूरी घटना हुई? माननीय जी को जब माननीय जी को मैंने इनवाइट किया था, माननीय जी गुरुद्वारे में थे, मैंने माननीय जी को इनवाइट किया, माननीय जी वहाँ आए और माननीय जी से मेरी उस टाइम बात हुई थी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। तो माननीय जी ने बोला था आना ज्वाइन कराने के लिए। उसके बाद फिर 15 तारीख को डैडी को डिमोशन लेटर दिया गया और मैं आज अपनी ज्वाइनिंग के लिए ही आई थी और 4 PM चैनल ने उस मुद्दे को उठाया, डिमोशन वाले मुद्दे को उठाया। फिर मेरी इस दौरान माननीय जी से बात हुई, अखिलेश यादव जी से। तो उन्होंने मुझसे बोला कि वो बात करेंगे इस चीज़ पे और मेरी उनसे ये भी बात हुई है ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग कि मैं उनकी पार्टी को कब ज्वाइन करूँ। अभी तक किसी पार्टी में नहीं है आप? नहीं, किसी पार्टी में नहीं हूँ मैं अभी। अच्छा, सवाल ये है कि परमिशन थी उस भंडारे की आपके पास या परमिशन नहीं थी? 6 तारीख को हमने परमिशन ले ली थी। अगर वो बोलते हैं हमने किसी तरीके का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है, तो हमने 6 तारीख को उनसे परमिशन ली थी। उसके बाद हमने 14 तारीख को भंडारा किया। अगर कुछ ऐसा था तो वो उस बीच में 6 तारीख के बीच में ही हमें मना कर देते कि भंडारा नहीं करना है, तो हम नहीं करते। लेकिन परमिशन देने के बाद उन्होंने अगर प्रोटोकॉल का मुद्दा उठाया है तो किस बेसिस पे उठाया है, मुझे उनसे यही पूछना है कि क्या प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना था भंडारे के लिए, जो हमने फॉलो नहीं किया। क्या ये अखिलेश जी के वहाँ पर भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के कारण ऐसा हुआ है? आपको क्या लगता है? यही सोच है भारतीय जनता पार्टी की। मैं यही सोच दिखाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी नीच सोच है कि किसी को प्रसाद खिलाना भी गलत हो जाता है ना। एक हमारे मतलब आपने देखा होगा कि माननीय जी मेरे एक बुलाने पे चले आए और ये मेरे लिए सम्मान की बात है, मेरी फैमिली के लिए सम्मान की बात है कि वो हमारे एक बार बुलाने पे आ गए और वो ज़मीनी नेता हैं तो वो आ गए। बट आप तो किसी कार्यक्रम में मैंने नहीं देखा कि मोदी योगी जी कहीं जाते हैं और अगर उन्होंने पूरी आके वहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर लिया तो इसमें गलत तो कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। और अगर इसके बिहाफ पे उन्होंने डैडी का डिमोशन किया है तो मैं यही बताना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से कि मैं डरने वाली हूँ नहीं, ना मेरी फैमिली डरने वाली है इस चीज़ को लेकर। और अगर माननीय जी के सम्मान में ऐसी 100 नौकरियां जाएंगी तो हम उसके लिए भी रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, एक सवाल ये भी है, आप मसीह लिखती हैं अंजलि मसीह, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं? जी बिल्कुल। क्रिश्चियन हैं आप? जी।
ना आप हिंदू हैं ना आप मुस्लिम हैं, मैं क्रिश्चियन हूँ। आपने भंडारा किया। जी। एक क्रिश्चियन होने के नाते बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का भंडारा था, गुरुद्वारे के बाहर किया। जी। उसको तमाम जो प्रोटोकॉल्स थे, कुछ प्रोटोकॉल में कुछ कमी थी या कोई धार्मिक मामले को भी तूल देने की कोशिश की गई है, इसमें क्या था पूरा? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का हमने भंडारा किया था। वो देखिए, वो किसी जातिवाद से जुड़े नहीं थे। उन्होंने सबके लिए काम किया है, संविधान दिया है। सबसे पहली चीज़ तो हमें संविधान दिया है, हमें हमारे मोरल्स राइट्स बताए हैं, है ना, एजुकेशन दिया है, शिक्षा को महत्व दिया है। तो किसी धर्म जाति से नहीं जुड़े थे, उन्होंने सबके लिए काम किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि परमिशन लेने के बाद ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल रह गया था जो हमने फॉलो नहीं किया, वो हमें बताएं, है ना, ताकि हमें पता चले कि हमारी क्या गलती रह गई थी उस दौरान। अच्छा, एक सवाल और भी रहता है कि जब टेंट लगाया होगा, अपने भंडारे की पूरी तैयारी की होगी, तो कम से कम 6 से 7 8 घंटे तो लगे ही होंगे। रात से ही तैयारी हो रही थी और 6 तारीख के बाद जब परमिशन मिली है, 6 तारीख के बाद से ही हमने सारी मतलब कार्यक्रम शुरू कर दिया था। तो सब कुछ पता था। वही मैं यही क्वेश्चन मैं भी करना चाहती हूँ कि अगर उस बीच हमने कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया तो उसी बीच बता देते, भंडारे तक का वेट क्यों किया, 15 तारीख का ही वेट क्यों किया। आज सपा सुप्रीमो से आपकी क्या कुछ बातचीत हुई है? आपको बुलाया था अंदर, अंदर क्या बोला गया? मान्य जी से मेरी बात हुई है, मान्य जी इस पे कार्रवाई करने के लिए मुझे बोले हैं। और मैंने मान्य जी से वहाँ पे भी यही बोला था कि मान्य जी आपके सम्मान, मैं इस मुद्दे को उठाना ही नहीं चाहती थी, मत ये मुद्दा उठा। और उसके बाद जो मुद्दा उठा है उसके बाद मैंने मान्य जी से इस बारे में बात किया कि मान्य जी अगर आपके सम्मान में ऐसी नौकरी जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बस आपकी पार्टी ज्वाइन करने आई थी और मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ, आपके साथ काम करना चाहती हूँ। आप ज़मीनी नेता हैं, ज़मीनी मुद्दों पे काम करते हैं और मैं ज़मीनी मुद्दों पे ही काम करना चाहती हूँ आपके साथ मिलके। आश्वासन क्या मिला इस जो पूरी घटना हुई इसको लेकर के और आपकी ज्वाइनिंग को लेकर? उन्होंने मुझे बुलाया है और कुछ टाइम में मैं मिलूँगी उनसे और मैं बहुत जल्दी ज्वाइन करूँगी उनकी पार्टी। और उसके बाद मैं आपको और भी अपडेट्स दूँगी कि पिताजी की नौकरी को लेकर क्या बात हुई, जो डिमोशन हुआ है? वो बात करेंगे उस पर अधिकारियों से। बाकी देखेंगे क्या होता है आगे। बिल्कुल। फिलहाल आपको बता दूं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी कर दिया है। तमाम मीडिया चैनल्स पे ये चर्चा हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे को 4 PM न्यूज़ नेटवर्क ने उठाया भी, जैसे तमाम जो दिक्कत में जो लोग होते हैं, जिनको परेशान किया जाता है, उनके मुद्दे उठाते हैं। उसी तरीके से 4 PM ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया और ये इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देख रहे हैं लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। पहले जो घटना हुई आर्यन के साथ, जो चाय वाला था, जिनके यहाँ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चाय पीने चले जाते हैं, परेशानी करी जाती है उनके साथ। और दूसरी ये अंजलि मसीह क्रिश्चियन कम्युनिटी से आती हैं, गुरुद्वारे के बाहर एक भंडारा लगाया था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर, जिस पे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रसाद लेने पहुंच गए। और उसके बाद इसको एक अलग एंगल दिया गया कि प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया गया। प्रोटोकॉल के साथ साथ ये भी कहा गया कि तमाम जो चीज़ें हैं वो सही सुचारू रूप से फॉलो नहीं की गई हैं, जिसके कारण सुपरवाइज़र पद से उठा करके डिमोशन कर दिया गया स्वीपर पद पे। आप समझ सकते हैं। और ये मामला राजधानी लखनऊ के कैंट विधानसभा का है, कैंटोनमेंट बोर्ड का है। वहाँ का मामला है जहाँ से खुद सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक विधायक है। समझ सकते हैं कि क्या कुछ मामला हो सकता है, दबाव क्या हो सकता है, जहाँ से सांसद खुद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। क्या दबाव है, क्या कुछ है, क्या वापस बहाली होगी उसी पद पर जहां से डिमोशन हुआ है, या कुछ और माहौल बनाया जाएगा? तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।